मैं अपने काफी बड़े उलमा को देखता हूं, अक्सर वो इस तरह कहते हैं कि भाई हम इस मसले को इसलिए मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बयान किया है। तो गैर फायदा उठाते कि भाई बस इस पर दलील नहीं है, इमाम साहब ने बयान किया, इसने अमल किया है। अब जो इल्मी, जो हमारे जो दोस्त है, जो उलमा है, वो मुक़ल्लिद महज का, वो इस तरह के मुक़ल्लिद भी ना बने, वो इस तरह के मुक़ल्लिद भी ना बने कि जब आप उनसे, जब कोई आपसे दलील का मुतालबा करे और आप उनको जवाब में कहे कि भाई मैं इसलिए मानता हूं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया। नहीं भाई, ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग इल्मी दुनिया में, उन लोगों ने इल्मी दुनिया में किताबों को न देख चुके हैं और इल्म की बुनियाद पर वो मसाइल को नहीं समझते, बस उनके लिए हम कहते हैं कि भाई आप इसी तरह के कि हमारे उलमा ये कहते हैं। देखिए आज जब आप मुआशरे में जब लोग किसी मसले को बयान करते हैं तो किस तरह कहते हैं कि भाई हमारे मस्जिद के इमाम साहब ने मसले को यूं बयान किया है। अब जब कोई आलिम मिंबर पर बयान करता है तो फिर वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि क़ाल अल्लाह तबारक व तआला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आलिम को चाहिए कि वो अल्लाह और रसूल की बात करे, और जो आम जो लोग हैं अगर वो अल्लाह और रसूल की बात करते वक्त उनके ज़हन काम नहीं करते, उनके पास इतना फहम नहीं है, वो नहीं समझते, तो फिर उनको चाहिए कि वो एतमाद के तौर पर इस तरह कह सकते हैं कि भाई हमारे उलमा इस तरह बयान फरमाते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर अपने हनफी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि भाई जब भी आप किसी गैर के साथ बात करते हैं तो फिर आप कोशिश करें, आप लोग कोशिश करें कि गैर को यूं कहे कि भाई हम इस मसले पर इसलिए अमल करते हैं, हम इस मसले को यूं इसलिए करते हैं कि हमारे इमाम साहब के पास इस पर काफी दलाइल और अहादीस मौजूद है। तो इंशाल्लाह गैर का इश्काल भी खत्म हो जाएगा और गैर की ज़हन से ये निकल जाएगा कि भाई इन लोगों के पास अहादीस मौजूद नहीं है। मैं अपने काफी बड़े उलमा को देखता हूं, अक्सर वो इस तरह कहते हैं कि भाई हम इस मसले को इसलिए मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बयान किया है। तो गैर फायदा उठाते कि भाई बस इस पर दलील नहीं है, इमाम साहब ने बयान किया, इसने अमल किया। बल्कि आज के बाद जितने मेरे साथी हैं वो यूं बयान करें कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को इसलिए मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ये बात कुरान मजीद और हदीस के आइन मुताबिक है, इसलिए हम मानते हैं। और हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो क्यों करते हैं? हम उसको फॉलो इसलिए करते हैं कि दुनिया में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह एक ऐसी शख्सियत गुजरी है जिसने कुरान मजीद और अहादीस, बेशुमार अहादीस से एक एक मसले पर कई अहादीस पेश करके अपने मसले को साबित किया है और अपने मसले पर इस्तिदलाल किया है। हम इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते हैं। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इसलिए मानते हैं कि वो कुरान मजीद और हदीस से अपने मसले को बयान फरमाते हैं। हम इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को मानते हैं।